हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं अमरदीप कुमार इस वीडियो में जो है पूरे डिस्कस करूंगा डिटेल में पैरामेडिकल के बारे में। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो पैरामेडिकल जो है 2 साल का कोर्स है, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो ये जो है 2 ईयर कोर्स है, डिप्लोमा डिप्लोमा का डिग्री इसमें दिया जाता है। तो बच्चों का ये कहना है कि सर मैं डिप्लोमा कर लूंगा तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देने के लिए। क्योंकि डिप्लोमा करने से आपको जो है ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिलता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में झारखंड स्टेट सीजीएल मतलब कोई भी आपका जो आता है, जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी, मतलब ये सब जो स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन जो है या सेंट्रल पीसीएस में, उसमें मिनिमम डिग्री आपका जो खोजता है, मिनिमम जो आपका डिग्री खोजता है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोई भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या फिर कहीं से भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है कि उसके बाद ये क्या करे। वो तो एडमिशन ले लेते हैं डिप्लोमा में, ठीक है, 2 इयर्स के प्रोग्राम में। तो जब जैसे कि वो एडमिशन ले लेते हैं लैब टेक्नीशियन, वो खराब नहीं है। अगर आप लैब टेक्नीशियन करते हैं तो आप अपना जो खुद का है स्टेब्लिश लैब वाले में सेटअप कर सकते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट वहाँ भी आप रह सकते हैं और वहाँ से भी अच्छे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कोई भी हॉस्पिटल से आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा उसमें है डिप्लोमा कोर्सेज में, जैसे लैब टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी है, एक्सरे है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है, और भी बहुत तरह का जो है लगभग 10 से 20 चीज होगा इसमें, इसके अंदर इस सब में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में करने के बाद जो है आपको जो अगर जॉब मिलता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा। तो उसमें जो है कहना है कि इसमें सैलरी बहुत कम रहता है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि सैलरी उसमें बहुत कम रहता है और हम फिर फ्यूचर इन फ्यूचर कोई भी जॉब के लिए मीन्स एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आप जो है यूजीसी का एक नॉर्म आया है, यूजीसी का जो है, एक सेकेंड, यूजीसी के नॉर्म के अनुसार जो है आप 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं, 2 डिग्री। एक जो है आपको रेगुलर से मिल सकता है, रेगुलर से आप कर सकते हैं, और एक डिस्टेंस से। तो अगर आप 2 डिग्री कर सकते हैं एक साथ यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग, 2018 के अकॉर्डिंग, तो आप जो है इसमें आप रेगुलर लैब या फिर आप, मैं बोल दूं पारामेडिकल इन वास्ट में, पारामेडिकल में आप रेगुलर से ले लिए एडमिशन, तो आपके पास एक ऑप्शन खुला है बीएससी करने का कहीं डिस्टेंस से। जैसे कि आप पूछेंगे कौन सा सर अब मैं कर सकता हूँ डिस्टेंस में, तो बहुत सारा में जो होता है कि आप नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा सबसे बेहतरीन और सबसे रेपुटेटेड, जिससे आप उसमें उस एग्जाम उस डिग्री से आप सारा ही चीज कर सकते हैं। कोई भी आपसे अछूता नहीं रहेगा, कोई भी वैकेंसी। तो वो डिग्री है आपका इग्नू का। आप उसको देखेंगे इग्नू का, इग्नू, NOU, ठीक है। आप अगर उसको देखेंगे तो वो नैक NA++
NAC प्लस प्लस एक्रीडिटेटेड भी है, सारा चीज जो है उसमें आप उस अगर इससे आप BSc ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेते हैं कोई भी सेक्टर में, जूलॉजी ऑनर्स, आपको जो इच्छा हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर इससे ले लेते हैं तो आप कोई भी स्टेट PCS या सेंट्रल एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एक डिग्री आपका हो जाएगा एज अ प्राइमरी, ठीक है। बहुत इंस्टेंट आपको अगर जॉब चाहिए तो आप प्राइवेट सेक्टर में यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब वगैरह प्रोवाइडेड है इंस्टीट्यूट के थ्रू, जहाँ पे जैसे अगर आप प्रीम्स वगैरह से कर रहे हैं तो वहाँ पे होता ये है कि आपको वहीं पे जो है मिल जाता है जॉब, लेकिन उसका जो है मंथली सैलरी बहुत कम रहता है। तो जिस कारण से बच्चे जो है प्रीफर करते हैं इस डिग्री के लिए, तब तक उनका बहुत देर हो चुका होता है कि मेरा तो 2 साल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए अगर आप कंबाइंड वे में साथ साथ एक साथ एडमिशन लेते हैं दोनों से, ठीक है, रेगुलर, बट इसको आपको रखना है और डिस्टेंस से ये रहेगा कोर्स, ठीक है। तो आपका जो है एक साथ लगभग 1 ईयर के बाद वो भी डिग्री आपका प्लान कंफर्टेबल वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पारा मेडिकल के भरोसे रहना चाहते हैं, या फिर आप BSc ग्रेजुएशन का डिग्री भी अपने अंडर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन का, तो आपको मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट का सुझाव दूंगा, क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं, बट वो काफी समय लेट अपनाए। उनका कहना है कि वो पैरामेडिकल के कुछ जो है पैरामेडिकल के साथ साथ किए, और कुछ जो है इग्नू से बाद में लिए। तो ये आपका ईयर गैप ना हो, इसके कारण आप साथ साथ ही करें तो ही बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको इसमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, आप इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप अपना कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको उस जगह की सच्चाई और उस चीजों को मैं बता सकूं उस लेवल तक, और वो जो स्टूडेंट किए उनके थ्रू। तो टेलीग्राम में ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो इस फील्ड में हैं। अगर मैं नहीं देख पाता हूँ, मुझे कुछ वर्क के कारण, तो उनका रिप्लाई आप तक पहुंच जाता है, तो एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अब रहा बात की अब पारा मेडिकल में आपको कौन सा करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो बेस्ट जो है पारा मेडिकल में लैब टेक्नीशियन वगैरह भी है। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हैं, जैसे कि रिम्स हो गया, ठीक है, धनबाद हो गया, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर का आ जाता है महात्मा गांधी मेमोरियल जो कॉलेज है, जमशेदपुर। ये सब से करते हैं तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो अच्छे जगह से करिए, और 2-3 गो कॉलेज हैं जहाँ से आप करेंगे तो आपका लिए इन फ्यूचर जो है अच्छा बेस्ट इम्पैक्ट करेगा आपके प्रोफाइल में भी, ठीक है। तो क्योंकि उसमें लिस्ट बहुत रहेगा आपके पास, काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा है। और जो है अपने आप को तैयारी इस तरह से करिए कि आपको इन तीनों कॉलेज में ही से कुछ ना कुछ मिले, या फिर आप देवघर में भी है शायद कुछ कॉलेज, ठीक है। तो बेस्ट अपना तैयारी करें और बेस्ट देने का कोशिश करें कुछ कॉलेज में। और इसमें जो है ना आपका बहुत सारा चीज है, जैसे आप कुछ भी करेंगे तो लगभग आपका सेम ही है। लैब टेक्नीशियन कहते हैं तो आप जो है इन फ्यूचर अपना एम के थ्रू अपना लैब वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है। और एक्सरे वाला में भी हो गया आपका, फिर आपका इसी तरह का जो है 2-3 कोर्सेज और है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में जो है स्टूडेंट को ही लेकर के आऊं जो इससे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये था पैरामेडिकल और BSc एक साथ करने का जो मैंने बताया। और आप बोलेंगे कि BSc अब मुझे सर किस से करना चाहिए कि मुझे बेनिफिट होगा। तो BSc आप जूलॉजी ऑनर्स से करिए,
ठीक है? उस फील्ड से जुड़े रहेंगे। आप और भी जो है आपका पसंदीदा जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट से भी कर ले, क्योंकि ये आपके लिए इन फ्यूचर काम देने वाला है, ठीक है? उधर नहीं हुआ तो इधर, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स का वैकेंसी आती रहती हैं तो आप नहीं भर पाइएगा, ठीक है? डिप्लोमा से आप नहीं भर पाइएगा, इसके कारण जो है आपको ये कोर्स करना पड़ता है और वहाँ भी आपको 3 साल शायद 4 साल का हो गया है वहाँ भी, ठीक है? तो आपको वो डिग्री भी मिल जाता है। कुछ पिछले साल तक तो 3 ही साल में मिल रहा था, मुझे पता नहीं है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है और अच्छा से इसे एलैबोरेट करके आपके सामने रखूँगा, ठीक है? तो ये था पूरा डिटेल आपको एक साथ करने के लिए बीएससी पैरामेडिकल और ये। अब इग्नू में बहुत सारा साइट है, बहुत सारा चीज़ है, आपको उसके बारे में जानना हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं उसी पे लाने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए उसमें, ठीक है? कि कैसे आप बच सकते हैं प्रैक्टिकल से, कैसे आप इन फ्यूचर गोल उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।